बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये है बम्बास्टिक पार्ट, मतलब पूरे चैप्टर की जान है ये। पेज नंबर 202 पे हेडिंग देख लें, कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये वर्ड जो है ना कंसंट्रेशन, इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए। जब भी आपसे पूछा जाता है, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, इसका मतलब है क्वांटिटी, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ये बीकर है, नहीं समझ आई? अभी आ जाएगी। ये बीकर है, आपने इसमें पानी लिया हुआ, वाटर, ठीक है भाई। उसके बाद आपने इसमें सोडियम क्लोराइड, नमक जो है वो डाल दिया। कितना नमक डाला आपने? 2 चम्मच डाले। चम्मचों में बताना चाहते हैं, ठीक है। ग्रामों में बता दें, कितना नमक डाला? 200 ग्राम डाला, ठीक है। कितना नमक डाला? मोल्स में बता दें, 10 मोल डाले। तो ये जो आपने 2 चम्मच बताए हैं नमक के, कि मैंने 2 चम्मच नमक इसमें डाला है, मैंने 200 ग्राम इसमें नमक डाला है, या मैंने 10 मोल जो है इसमें नमक जो है वो डाला है, तो आप ये क्या बता रहे हैं? आप क्वांटिटी बता रहे हैं भाई, आप अमाउंट बता रहे हैं। किसकी? सॉल्यूट की। किसके अंदर? इस सॉल्यूशन के अंदर, जो आपने अभी ये सॉल्यूशन बनाया है। इस सॉल्यूशन का नाम है सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? जब सॉल्यूशन की बात हो रही हो तो ये डेफिनेशन, अगर सॉल्यूशन की बात ना हो रही हो वैसे ही कंसंट्रेशन, मिकदार, तादाद, अमाउंट, क्वांटिटी, ये मतलब है कंसंट्रेशन का। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब चलते हैं यूनिट्स की तरफ। यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब होता है 1, इकाई। उर्दू में इसको कहते हैं इकाई या 1। मिसाल के तौर पर, मिसाल देके प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। आप शॉप पे जाते हैं शुगर लेने के लिए, शॉप पर जाते हैं शुगर लेने के लिए, आप उसको बोलते हैं 2 शुगर दे दो। वो बोलता है बात समझ में नहीं आई। आप बोलते हैं भाई मैं कह रहा हूँ 2 शुगर दे दो। दुकानदार कह रहा है आपकी मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रहे हैं? 2 शुगर। मतलब क्या? ओ भाई, आप कोई मैंगो थोड़ी कोई लेने के लिए आए हैं, ऑरेंजेस थोड़ी ना लेने के लिए आए हैं। आप जो बोल रहे हैं 2 शुगर दे दो, आप वज़न की बात करने आए हैं, मास की। सिर्फ 2 से बात नहीं बनेगी, आगे बताइए कितना? 2 ग्राम, 2 किलोग्राम, 2 मिलीग्राम, 2 टन, 2 पाव, 2 छटाक, 2 सेर। तो ये जो आप 2 के साथ आगे लगा रहे हैं, ग्राम, किलोग्राम, इनकी अहमियत को समझिए। इनको यूनिट्स कहते हैं। ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं, ग्राम, किलोग्राम, तो आप उसको बोल रहे हैं 2 ग्राम चीनी दे दो भाई, या 200, या 2 किलोग्राम चीनी दे दो, या 2 पाव चीनी दे दो, या 2 छटाक चीनी दे दो, या 2 सेर चीनी दे दो, या 2 टन चीनी दे दो। तो जब तक आप ये यूनिट साथ नहीं लगाएंगे, इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। ये नंबर मीनिंगलेस है, बेकार है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसी तरह यहाँ पर जो अभी आपने नमक इसके अंदर डाला, किस तरह डाला भाई? 2 चम्मच। ये जो 2 चम्मच आप बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली यहाँ पर ये चम्मच जो आप बोल रहे हैं ना, 2 चम्मच नमक डाला, ये चम्मच क्या है? यूनिट है। या फिर आप ये बोल रहे हैं 200 ग्राम नमक डाला, ये ग्राम क्या है? यूनिट है। या फिर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने 10 मोल जो है नमक डाला, ये मोल क्या है? यूनिट है। समझ में आ गई बात? तो अगर हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूट जो आपने सॉल्यूशन में ऐड किया है, वो सॉल्यूट जो आपने सॉल्यूशन में ऐड किया है, उसकी जो मिकदार है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है, या उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसके यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। जिसमें से मिसाल के तौर पर अभी
आपने बोला 2 चम्मच या 200 ग्राम या 10 मोल। समझ में आ रही बात? ये है थीम सारी की सारी इसकी। नई बात समझ में आई तो वीडियो बैक करके दोबारा समझें और ये जो एग्जाम्पल दी हैं इनको ज़रा समझने की कोशिश करें। तो ये यूनिट्स ये वाले तो इनको तो छोड़ दें, ये तो मास के यूनिट्स हैं। कंसंट्रेशन की यूनिट्स कैसी किस्म में हो सकती है? क्या आप सिर्फ यही बताएंगे इसमें 2 चम्मच नमक डाला है या 200 ग्राम नमक डाला है या 10 मोल नमक डाले हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि इसमें 30% जो है 30% सॉल्ट है इस सोल्यूशन में। भैया भी ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसमें 30% सॉल्ट है, इसका मतलब 70% इसमें पानी है। परसेंटेज में भी तो बता सकते हैं, ये भी एक यूनिट हो गया, ये भी एक यूनिट हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, क्योंकि हम जानते हैं कि सोल्यूशन तो हमारे पास कोई 9 किस्मों के हैं। आप सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ले लें, सॉल्यूट सॉलिड ले लें, या सॉल्यूट गैस ले लें, या सॉल्यूट आप लिक्विड ही ले लें। तो लिक्विड के साथ लिक्विड को मिलाया, गैस को मिलाया, सॉलिड को मिलाया, 3 सोल्यूशन बन गए। सॉलिड के साथ सॉलिड को मिलाया, गैस को मिलाया, लिक्विड को मिलाया, 3 सोल्यूशन बन गए। गैस के साथ गैस को मिलाया, लिक्विड को मिलाया, सॉलिड को मिलाया, 3 सोल्यूशन बन गए। 9 किस्मों के सोल्यूशन हैं यहाँ पर। अब हर किसी में आप ये ग्राम और किलोग्राम वाला मामला थोड़ी ना कर सकते। कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो सोल्यूशन की वैरायटी है, दुकान लगी पड़ी है, 9 किस्मों के सोल्यूशन है। अब गैस को अगर लेते हैं तो वहाँ पर गैस की प्रॉब्लम किस में आ जाता है? गैस को हम तो प्रेशर, फिर गैस का वॉल्यूम भी आ जाता है। और अगर लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के लिए हमारे पास लीटर भी है। वॉल्यूम की बात करें तो उसमें हमारे पास क्यूबिक डेसीमीटर भी है। तो अजीब सी एक खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस खिचड़ी को संभालने के लिए फिर क्या है, इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लेके आ जाइए। तो मैंने सारे जितने भी यूनिट्स हैं ना, आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कितने सारे यूनिट्स हैं, कितने सारे यूनिट्स में आप बता सकते हैं। आप ग्रामों में बता सकते हैं, चम्मचों में बता सकते हैं, मोल में बता सकते हैं, परसेंट में बता सकते हैं, और पार्ट्स में भी बता सकते हैं। पार्ट्स में मतलब हिस्सों में। कैसे बता सकते हैं भाई? ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसके मास के हिस्से करके बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके मास के आप हिस्से करके बता सकते हैं, पार्ट्स के सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है इसका वज़न मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम। इसके आपने हिस्से कर दिए, इसके आपने पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट कर दिए भाई इसके आपने 5 पार्ट्स कर दिए। और 5 पार्ट्स करने के बाद आपने बताया कि इसमें से 2 पार्ट जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, और 3 पार्ट जो हैं वो सॉल्वेंट के हैं, और 5 पार्ट्स में आपने पूरे सोल्यूशन को डिवाइड किया था। 5 पार्ट्स में आपने पूरे सोल्यूशन को डिवाइड किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 किलोग्राम का सोल्यूशन है या 10 किलोग्राम का सोल्यूशन है या 100 किलोग्राम का सोल्यूशन है, आपने इसके हिस्से बना दिए। अब हिस्सों में बात करें, अब आपसे पूछा जाता है भाई ये सोल्यूशन जो है इसमें कंसंट्रेशन बता दीजिए, तो आप अब दूसरे तरीके से बता रहे हैं। अब आप चम्मचों में नहीं बता रहे कंसंट्रेशन, अब आप ग्रामों में नहीं बता रहे, अब आप मोल में नहीं बता रहे, अब आप परसेंटेज में भी नहीं बता रहे, अब आप पार्ट्स में बता रहे हैं कि सर ये जो सोल्यूशन है इसका जो मास था, मिसाल के तौर पर इस सोल्यूशन का मास था 100 किलोग्राम। तो इस 100 किलोग्राम के सोल्यूशन के मैंने हिस्से कर लिए 5, और 5 हिस्सों में से 2 हिस्से जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, 2 हिस्से जो हैं वो सॉल्यूट के हैं, 3 हिस्से जो हैं वो सॉल्वेंट के हैं। समझ आई बात? आपने इस सोल्यूशन के जो सोल्यूशन 100 किलोग्राम का है इसके 5 हिस्से कर लिए, और 5 हिस्सों में से अब आप बता रहे हैं सर इसके 2 हिस्से जो है वो सॉल्यूट है और 3 हिस्से जो है वो सॉल्वेंट है।
ये अलग बात है कि फिर आपका जहन फ़ौरन कैलकुलेट करेगा कि यार 100 किलोग्राम था टोटल, 100 किलोग्राम में से 100 किलोग्राम के अगर 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितने किलोग्राम का होगा? 20 किलो का होगा एक हिस्सा। तो 2 हिस्से अगर सॉल्यूट को गए हैं, इसका मतलब 20 किलोग्राम सॉल्यूट जो है वो 40 किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का सॉल्यूट है। तो आप यहाँ तक नहीं जाएंगे कि आप हिस्सों को भी आगे बताएं कि भाई ये कितने किलो का बन गया। आप जो है बस हिस्सों में ही बात करें कि भाई ये जो है वो हिस्से जो है बना दिए गए हैं इसके वज़न के। तो आप इस तरह भी कंसंट्रेशन बता सकते हैं हिस्सों में भी। अच्छा, एक और तरीका भी है, इसी में पार्ट्स में एक और कैटेगरी भी आ जाती है। अगर आप अभी तो आपने ये 100 किलोग्राम ये मास में बात की है ना, ये मास में आपने बात की है। आप वॉल्यूम में भी बात कर सकते हैं। वॉल्यूम में भी आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट जो है क्यूबिक डेसीमीटर, ये वॉल्यूम का यूनिट है। अब आप बोल रहे हैं कंसंट्रेशन देखें, आप चम्मचों में नहीं बता रहे, ग्रामों में नहीं बता रहे, मोल्स में नहीं बता रहे, परसेंटेज में नहीं बता रहे, पार्ट्स में बता रहे हैं। लेकिन पार्ट्स में अब आप क्या फोकस कर रहे हैं? आप इस सॉल्यूशन को बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन जो है इसका वॉल्यूम जो है वो 100 क्यूबिक डेसीमीटर का 100 क्यूबिक डेसीमीटर का है। और सर मैंने इस 100 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन के 5 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट जो है वो सॉल्यूट है और 3 पार्ट जो है वो सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 क्यूबिक डेसीमीटर में एग्जैक्टली फाइनली 40 क्यूबिक डेसीमीटर आपका सॉल्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही है भाई बात? तो ये है सारे के सारे यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता हूँ आपके सामने। जो इसकी एग्जांपल्स हैं ना वो तो हम अगले उसमें करेंगे, पार्ट में करेंगे। 5 एग्जांपल्स जो हैं उनको अगले पार्ट में करेंगे। अभी तो इसी को देखें। अभी ये सारे यूनिट्स जितने भी हैं इनको मैं 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। ऑल यूनिट्स जो भी आपकी बुक में दिए हैं, खैर इसके अलावा भी यूनिट्स हैं बहुत सारे, लेकिन जो आपकी बुक में दिए हैं इनको 5 कैटेगरी में। परसेंट मास, परसेंट कंपोजिशन एक ये है, लिखते रहिए। परसेंट कंपोजिशन। नंबर 2 हमारे पास मोलैरिटी। नंबर 3 मोलैलिटी। नंबर 4 मोल फ्रैक्शन। नंबर 5 पार्ट्स। ठीक है भाई। अब ये जो हमारे पास परसेंट कंपोजिशन है ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ये परसेंट कंपोजिशन जो है इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है भाई। तो ये 4 कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है। मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है भाई। इनको हम बारी बारी देखते हैं अभी। अच्छा, मोलैरिटी इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ये भी हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, इसको इसी तरह कर लें। पहला है ppm, दूसरा है ppb और तीसरा है ppt। ये है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये है पार्ट्स पर बिलियन और ये है पार्ट्स पर ट्रिलियन।
ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, परसेंट कंपोजिशन को। परसेंट कंपोजिशन को, परसेंट कंपोजिशन जो है, ठीक है भाई, ये आपको बता रहा है कि जैसे परसेंट कंपोजिशन के अंदर पहला वाला मैं ले लेता हूँ, मास मास परसेंटेज। ये क्या है? मास मास परसेंटेज। इसमें आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं साथ साथ ये देखता रहूँ डिटेल। मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है भाई? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यानी कि क्या बोल रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में बात होगी। तो सॉल्यूट का जो मास है कितना है वो आपको देखना है, और सॉल्वेंट का जो मास है वो फिक्स्ड है, वो 100 ग्राम। मिसाल के तौर पर ये सोल्यूशन बीकर है, ये पानी आपने लिया है, इसके अंदर पानी आपने लिया है 100 ग्राम H2O, पानी आपने ले लिया। ये क्या है? सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो आपने इसके अंदर डाला है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर जो है वो 10 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो डाला है, जो कि क्या है? सॉल्यूट है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि भाई इस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड जो है वो कितना मौजूद है। अब इसको क्या करेंगे? इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको परसेंटेज में आप एक्सप्रेस करेंगे। मैथमेटिकली अभी लिखता हूँ, अभी ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बात बोली है ना कि 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं होगा, इसको आप कहें 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन। क्यों सर आप सॉल्वेंट क्यों नहीं लिख रहे? भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। अगर इसमें 10 ग्राम जो है वो, अगर सोल्यूशन देखें 100 ग्राम का है, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है आपको, हाँ एग्जैक्टली, सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम का है। तो सोल्यूशन किससे मिलके बनता है भाई? सोल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है। ऐसी बात है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो ये सोल्यूशन आपका कितना है? 100 ग्राम का है। सॉल्यूट इसमें कितना है? 10 ग्राम है। और सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। 90 ग्राम। तो ये फ़र्क है, क्योंकि यहाँ देखें ये परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर, मास मास परसेंटेज के अंदर आपसे क्या कह रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशंस में, ठीक है, बात कुछ से कुछ हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि सोल्यूशन जो होगा वो 100 ग्राम होगा, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। उसको आपने एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में। अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको देख लें, क्योंकि ये एक आपको ये मास मास परसेंटेज समझ में आ गया ना, तो आपको ये मास वॉल्यूम परसेंटेज भी समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम मास परसेंटेज भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये इसका फॉर्मूला आ गया मैथमेटिकली, मतलब फॉर्मूला क्या है? मास परसेंट किसके बराबर है? इसके लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, तो आपको मास परसेंट जो है वो पता लग जाएगा। मास परसेंट जो है वो आपको पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर बता रहा है
कि एक एक्वस शुगर सोल्यूशन है 12% मास 12% जो है वो 12% बोल रहा है मास ब्रैकेट में W/W 12% सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस शुगर सोल्यूशन, एक्वस शुगर सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 12% मास एक्वस शुगर सोल्यूशन है। इसका मतलब कि 100 ग्राम, ये 12 ग्राम जो है 12 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 12 ग्राम है, और मास ऑफ सोल्यूशन तो हमें पता है ये 100 ग्राम है, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। तो इसका जवाब आपके पास क्या आएगा? इसका जवाब आपके पास यह आएगा 12%। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इसी तरह अगर हम अब इसी में सारी चेंजेस होंगी। अब ये क्या है? मास वॉल्यूम परसेंट। ये देखें, ये W/W है ना, इसका मतलब मास अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें जो ऊपर है ना, इसमें देखें ये ऊपर वाला जो भी है, ट्रिक बता देता हूँ आपको, इजी हो जाएगा। ऊपर वाला जो भी है ना, ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को। नीचे वाला जो है ना, ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी में मैं क्या चेंजेस करूँगा? अब ये देखें, इसको मैं करता हूँ मास वॉल्यूम परसेंट, तो ये हो जाएगा मास वॉल्यूम परसेंट। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन इन परसेंटेज। देख रहे हैं आप क्या चेंजेस आ गई है? अब मैं 100 ग्राम नहीं ले रहा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसी को अगर मैं लूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 ग्राम तो सही आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये बन गया। अच्छा, यहाँ क्या चेंजेस आएगी? यहाँ मास परसेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये, इसको आप, ये भी मास परसेंट ही कहलाएगा, ठीक है ना। वैसे पूरा इसको हम बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंट। असल में सिर्फ ये अगर लिखेंगे ना मास परसेंट, तो फिर इसमें और इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम अगर मास परसेंट पूरा बोलें तो ज़्यादा सही है, मास परसेंट। पुराने वाले केस के लिए, इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा? मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब ये दो हो गए। अब तीसरे वाले में वॉल्यूम और मास। तो वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर अब इसका लेंगे, किसका? क्योंकि ऊपर वाला तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वॉल्यूम अब किसका आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूले में चेंजेस हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो अब वॉल्यूम जो है यहाँ पर हम 12 ग्राम के बजाय कितना कर लेते हैं? इसको 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। और मास ऑफ सोल्यूशन आएगा तो ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के बजाय 100 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर भी क्या चेंजेस आ जाएगी? वॉल्यूम मास, देखें सब जगहों पे चेंजेस कर रहा हूँ, वॉल्यूम और ये मास परसेंट। यहाँ पर भी क्या चेंजेस आ जाएगी? वॉल्यूम मास परसेंट, 12% वॉल्यूम मास परसेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? चेंजेस आ जाएगी, वॉल्यूम मास परसेंट, ठीक है। सारी जगह चेंजेस कर दी। अब यहाँ पर मास वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम मास आ जाएगा, वॉल्यूम मास आ जाएगा।
वॉल्यूम मास परसेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, मास ऑफ सोल्यूशन, सब कुछ वैसे ही हो गया। ठीक है भाई, ये तीसरा भी निमट गया। चौथा वाला देख लेते हैं। अब इसमें बोल रहा है सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम नहीं, इन क्यूबिक सेंटीमीटर, इन क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट है, इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, V अपॉन V, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V अपॉन V, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस केस के अंदर 12% में 12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर V अपॉन V परसेंट। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा अभी जो मैंने आपको बताया है चारों तरह से परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी। परसेंट कंपोजिशन की 4 टाइप्स हैं, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम वॉल्यूम। जो न्यूमरेटर में है ऊपर वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डिनोमिनेटर में है वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला वाला निमट गया, पहले यूनिट्स निमट गए हमारे पास। ठीक है, अब जो है हमारे पास अगला यूनिट्स आएंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वो इंशाल्लाह अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि ये सारे मैं निपटा दूंगा, ये तो अभी एक में ही इसने इतना टाइम लगा दिया यार। ठीक है, मैं ख़ुद भी थक गया। मोलैरिटी को इंशाल्लाह अगली वीडियो में पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।